HRP एकेडमी। आज की जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.3 की है। लास्ट वीडियो में आपने 1 to 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1.3। यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो सबसे पहले आपको इसमें x लेना होगा 0.9999 डैश डैश डैश। इसी को हम दूसरे फॉर्म में यदि जब लिखते हैं, इट इज इक्वेशन 1, इसी को आप जब फॉर्म में लिखते हो तो ऐसे होता है 0.9 बार इसलिए क्योंकि 9 रिपीट मोड में आ रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। इसमें अब जब सिंगल 9 रिपीट मोड में आ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से ऑन बोथ साइड। तो आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो होने के कारण 1 डिजिट आगे आ जाएगा, मीन्स 9.999। इट इज इक्वेशन 2। अब हमेशा की तरह आपको तो याद हो ही गया होगा, करना क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें करना है। तो प्रॉपरली लिखेंगे 9.999 इट्स 2 माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ मैंने क्या कहा था, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए तब आपका सब्सट्रैक्शन सही होता है। इट इज इक्वेशन 1। अब इनका सब्सट्रैक्शन आप करते हो तो 9 माइनस 9 0 0 0 और 9 माइनस 0 मीन्स 9। और यहाँ पर 10 माइनस 1 करते हो तो 9x। फिर आपको x को अकेला छोड़ना है और ये मल्टीप्लाई में जो 9 है वो आप सेकंड साइड में शिफ्ट करोगे तो 9/9। यहाँ पर 9/9 का मतलब होता है 1। तो इस तरह से आपका ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 0.999, ये किसके इक्वल में आया है, x इज इक्वल टू 0.999 डैश डैश इज इक्वल टू 1। और यहाँ पूछा था आर यू सरप्राइज्ड, यस, इसमें सरप्राइज यही है कि 0.9 जो है इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. 1/17 का एक्सपांशन आप यदि करते हो तो उसमें कितने डिजिट है जो रिपीटिंग मोड में बार बार आने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको डिवीजन मेथड करना होगा। वन बाय 17, तो यहाँ पर पहले 0 लेना होगा, पर 10 को हम 17 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें एक और 0 लेना होगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0। अब 100 जो है, इसके लिए मैंने यहाँ साइड में थोड़ा सा टेबल लिख के रखा है, आप भी इसी तरह से लिखिएगा ताकि आपको मिस्टेक होने का डर खत्म हो जाएगा। तो 100 जो है वो आता है 102 से छोटा, यानी हम यहाँ 5 लेंगे तो आ जाएगा 85। 10 माइनस 5 मीन्स 5, 9 माइनस 8 मीन्स 1। फिर 0 रखेंगे, 150 हो गए, 150 यानी कि हमें लेना है 136 जो आता है 8 में। फिर 10 माइनस 6 मीन्स 4, 4 माइनस 3 मीन्स 1। फिर 0 रखेंगे, 140 आया, 140 जो है वो है 136, यानी कि हमें लेना होगा अगेन 8। 10 माइनस 6 मीन्स 4, यहाँ रखेंगे 0। अब 40 आया, 40 मीन्स 34 लेना होगा 2, 6 रिमेनिंग। फिर रखेंगे 0, 60 मीन्स 51 लेंगे 3, 90। यहाँ पर मैं आगे सॉल्व करती हूँ 90। अब 90 हमने यहाँ स्पेस नहीं इसलिए इस तरफ लिखा है। 90 से छोटा जो डिजिट है वो है 85, यानी कि आप फिर से लेंगे 5। यहाँ आंसर के लिए जगह होनी चाहिए, थोड़ा नीचे से लिखती हूँ। 90 मीन्स 85।
देन 5 रिमेनिंग। अब 50 से छोटा यहाँ पर आएगा 6। फिर आया 0 एंड फिर से 0 आएगा। लिसन, इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि हम जब डिवीजन करते गए, जब डिवीजन हमने कंप्लीट किया तो हमारा यहाँ पर आया था लास्ट में सिर्फ 1 रिमेनिंग था, और हमने जो स्टार्ट किया था वो भी हमने 1 से ही स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आगे ये 0 मैं रखती हूँ तो ये पूरे जो डिजिट है जिसका मैं आंसर यदि लिखूं 1/17 का, तो 0.0888235294117647 इतने ये जो टोटल डिजिट है ये बार बार रिपीट में आने वाले हैं। इसका मतलब हम इस पर बार लगा देंगे। तो आपके कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से इतने सारे जो डिजिट है वो क्या हो रहे हैं? आपके रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये बार बार आने वाले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको ये कहा गया है कि कुछ ऐसे रैशनल नंबर बताइए कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 न हो और 1 से कोई अन्य हो और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिप्रेजेंट होंगे उस तरह से, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कोई भी जो रैशनल नंबर होते हैं वो हम डायरेक्ट जब लिखना चाहेंगे और उनका कॉमन फैक्टर डिफरेंट होना चाहिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 and 5। जिनका डेसिमल, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं तो सपोज 3/10 मैंने लिखा है, तो इसमें यहाँ पर 3/2 into 5 है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह से एग्जांपल देंगे, यानी कि आपका जो P/Q है जिसमें Q के इक्वल में लगभग 2m एंड 5n इस फॉर्म के अंक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। मतलब कि आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी वो रुकते नहीं है, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो 0.120 1200 1200 इस तरह से ये है। फिर सेकेंड एग्जांपल यदि दूं तो 50 550 550 इस तरह से। यहाँ पर इन दोनों में आप देख सकते हो कि यहाँ 12 0 12 00 यानी 0 नंबर ऑफ बढ़ रहे हैं। यहाँ आप देखोगे तो 5 था, 5 डबल हो गया, 5 ट्रिपल हो गया, इस तरह से ऐसे कई सारे नंबर्स आप लिख सकते हो, जैसे कि 127 0 127 00 127 000 इस तरह से बहुत सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के ये सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। सबसे पहले हमें 5/7 का डेसिमल फॉर्म लाना होगा, जो हम इस तरह से लाएंगे 5/7। तो 5 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 0 रखेंगे। 0.77 जा 49 यानी कि 1 रिमेनिंग हो गया 10, 7 1 जा 7 रिमेनिंग हो गया 3, फिर से 0 रखेंगे। 7 4 जा 28 यानी कि रिमेनिंग 4, फिर रखेंगे 0। 7 5 जा 35 यानी कि रिमेनिंग आया 5। हमने स्टार्ट 5 से किया था और फिर से 5 आया है, यानी कि आपको पता चल गया यहाँ पर 0.7145 ये जो है ये इस तरह से रिपीट मोड में आने वाला है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पर दिया हुआ जो है
9/11। इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइडेशन मेथड, यानी कि 9/11। यहाँ पर लिया मैंने 0 तो डेसिमल लगेगा। देन 11 8 जा 88, 2 रिमेनिंग 0 रखा, 11 1 जा 11, रिमेनिंग 9, फिर से 0 रखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 9 से स्टार्ट किया था, फिर से 9 आ गया। इसका मतलब हमारा इसका जो जवाब है वो है 0.81, और बार में लगाऊंगी क्योंकि ये रिपीट मोड में आने वाला है। इस तरह से इसका जवाब आने वाला है। अब इनके बीच के आपको क्या पूछा है, फाइंड द 3 डिफरेंट नंबर बिटवीन, यानी कि हमारे पास यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 0.7145 और 0.81, यानी कि 71 और 81, ये दो नंबर से इनके बीच के आपको इर्रेशनल नंबर चाहिए। तो इर्रेशनल नंबर है नीचे लिख रही हूं मैं, जैसे कि देखिए 0. अब 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। तो वो होते जैसे 72 है, 73 है, इस तरह से कई सारे। तो हम 72 को सपोज ले लेते हैं 0, 72 00, 72 000, इस तरह से ये मिल गया। मान लो कि यहाँ पर मैं फिर से 8 आ जाएगा क्योंकि 18181 है। तो यहाँ पर 714 और ये, तो इस तरह से हम और दूसरा डिजिट लिख सकते हैं, जैसे कि 73 को लेकर लिख सकते हैं 7300, 73 000 डैश डैश। फिर आप चाहे तो 714 और 814 के बीच में आने वाले, तो वो हो जाएगा 7150, 71500, 71500। इस तरह से आपको 3 डिफरेंट पूछे थे, मैंने भी 3 लिखे हैं। आप इसी तरह के कई सारे नंबर्स अपने मन से बना बनाकर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, यानी कि नीचे जो अंक दिए गए हैं वो परिमेय है या अपरिमेय है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट है √23। तो मैंने पहले ही आपको समझाया था कि जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है, इरैशनल होता है, यानी कि अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर पहला जो है वो आपका हो गया इरैशनल, क्योंकि इसका हम रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। देन सेकंड है 225। तो इसका स्क्वायर रूट हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट है 15। तो 15 ये इरैशनल नहीं है, तो ये क्या है, रैशनल, यानी कि इसे हम परिमेय कह सकते हैं। देन उसके बाद 0.3796, तो जिसका डेसिमल फॉर्म शांत है यानी कि टर्मिनेटिंग है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया, रैशनल हो गया। इसे देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो फॉर्म है उसको मैं यदि कन्वर्ट करूँ तो 478 रिपीट मोड में, यानी कि 7.478, इस पर बार आ जा रहा है। अब बार आ रहा है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो इसके लिए इसे हम कहेंगे ये है रैशनल। और लास्ट 1.10, 100, 100, तो यहाँ 0 जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये है इरैशनल। इस तरह से आपने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। यकीन है मुझे आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कहिएगा। थैंक यू।